बात करेंगे झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की। रामदास सोरेन दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। बाथरूम में गिरने के बाद से ब्रेन हेमरेज की शिकायत आई थी और उसके बाद उन्हें दिल्ली ले जाया गया है और दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली संवाददाता दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक से जानेंगे कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी की तबीयत अभी कैसी है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। और दीपक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है रामदास सोरेन जी को लेकर? कुणाल सारंगी से भी आपकी बातचीत हुई है, क्या कुछ कहना है? डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा है अपोलो अस्पताल के? बिल्कुल, शिक्षा मंत्री लगातार जो है 12 घंटों से ज्यादा जो है दिल्ली के अपोलो अस्पताल में एडमिट है और ऐसे में लगातार जो है उनकी मॉनिटरिंग जो है विशेषज्ञ डॉक्टरों की जा रही है। आज भी जो मैंने कुणाल सारंगी से बात करी तो उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की विशेषज्ञ जो मीटिंग है वो लगातार मॉनिटर कर रही है और वो सही समय का इंतजार कर रही है ताकि उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसको लेकर लगातार जो है वो अपोलो के डॉक्टर को चिंतित है कि जैसे ही उनकी बॉडी रिकवर होती है तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो है जो उनकी बॉडी रिकवर होते ही जो है जो उनके डॉक्टर है वो एक सर्जरी कर सके ताकि जो उनके दिमाग में जो ब्लड जो जमा हुआ, जो ब्लॉक हुआ, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी लगातार जो है बैठक हो रही है। आज भी एक डॉक्टरों की बैठक हुई है अपोलो में। झारखंड के मंत्री दीपक बिरुवा भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने भी तमाम डॉक्टरों के साथ जो है बैठक की था और रामदास जी के स्वास्थ्य के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। और डॉक्टर भी बार बार यही कह रहे हैं कि जब तक उनकी बॉडी जो है रिकवर नहीं हो जाती, जब तक उनकी बॉडी सही तरीके से जो है काम नहीं करती, तब तक कोई सर्जरी करनी अभी जो है वो सही नहीं होगा। इसके लिए लगातार 72 घंटों से ज्यादा का समय बीत चुका है और अपोलो के जो डॉक्टर हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। कई तरह की टीमें जो है वो बनाई गई है, लगातार जांच हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जो शिक्षा मंत्री है झारखंड के, उनकी हालात जो है वो लगातार क्रिटिकल अभी तक बनी हुई है। जी बिल्कुल दीपक, देखिए बात चल रही थी कि उन्हें एक दिन पहले यानी 5 तारीख को थोड़ी देर के लिए वेंटिलेटर से हटाया जाएगा, देखा जाएगा और अगर बॉडी में मूवमेंट या फिर सब कुछ ठीक रहता है तब ऑपरेशन किया जाएगा। तो लगता है कि उनकी स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है, शायद इसलिए ऑपरेशन को लेकर डॉक्टर पीछे हट रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? देखिए, हमारे सोर्सेज से जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि जो रामदास जी सोरेन है वो अभी जिस अवस्था में है उस अवस्था को ब्रेन डेड कहा जाता है। दिमाग जो है पूर्ण रूप से जो है काम नहीं कर पा रहा है और जब दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाता है तो पूरी बॉडी जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। और यही सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अपोलो अस्पताल के जो डॉक्टर है उनके लिए बना हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे पहुंचे थे। तमाम जो उनके नेता है वो भी लगातार एक करके पहुंच कर जो है उनके हालात का जायजा भी लिया था और डॉक्टरों को भी ये निर्देश दिए गए थे कि जो भी जितनी भी आपको कोशिश करनी है वो पूरी कोशिश करिए और झारखंड के शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए तमाम पूरी कोशिश जो है आप आजमाइए। इसी को लेकर भी अलग अलग तरीके की जो मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई गई थी, डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम अलग बनाई गई थी। हर समय जो है उनके लिए जांच किए जा रहे हैं। ईसीजी से लेकर तमाम जो बड़े जांच है उनके, चाहे वो सर को लेकर हो, चाहे पूरी बॉडी की चेकअप को लेकर और तमाम तरह की जांचें भी की जा रही है, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट जो है अभी तक नहीं हो पा रहा है। और ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है उधर, क्योंकि 72 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। डॉक्टर भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य जो है कब तक ठीक हो पाएगा, क्योंकि जो इंप्रूवमेंट चाहिए था बॉडी के अंदर वो इंप्रूवमेंट नहीं मिल पा रहा है और इसीलिए डॉक्टर भी चिंतित है। और इसीलिए अभी जो एक सर्जरी होनी थी, जो एक ऑपरेशन होना था, वो ऑपरेशन जो है अभी तक नहीं हो पाया है। जी हाँ बिल्कुल दीपक, यानी कहा जा सकता है कि कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। लगता है अभी उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है इस वजह से। बिल्कुल, अभी इंतजार जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मैंने कुणाल सारंगी से बात की, जेएमएम के ऊपर रखता है और लगातार उनके साथ बने हुए हैं, तमाम देखरेख कर रहे हैं, तो उन्होंने भी एक बात ये कही कि बिल्कुल जब तक कोई औपचारिक ऐलान जो है अपोलो अस्पताल की तरफ से ना किया जाए, पार्टी की तरफ से ना किया जाए, तब तक कुछ कहना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन लगातार क्रिटिकल बनी हुई है और वो हर एक पल जो है वो अपडेट वो दे रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। तमाम देख जो है वो वही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि स्थितियां जो है अभी किस तरीके की अस्पताल के आईसीयू वार्ड में वो भर्ती है और लगातार लाइव सिस्टम सपोर्ट में जो है वो बने हुए हैं। डॉक्टर भी लगातार निगरानी कर रहे हैं, लेकिन जो अभी जो उनका मामला है वो बिल्कुल गंभीर बना हुआ है। जी
चलिए दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामदास सोरेन की स्थिति गंभीर बनी हुई है और बताया जा रहा है कि अगर इलाज कारगर नहीं होता है तो वो धीरे धीरे ब्रेन डेड की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब कोई चमत्कार का इंतजार किया जा रहा है। अगर दवाएं असर कर जाती हैं और उनकी हालत में सुधार होता है तो एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाएगा और उसके बाद ही उनकी स्थिति सुधर सकती है। इस तरह की बातें वहां के चिकित्सकों की तरफ से कहा जा रहा है। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री